इस वर्ष अगर आपके घर में शादी हो या फिर आप करवाना चाह रहे हैं किसी भी तरह की होम फर्निशिंग और ढूंढ रहे हैं एक बढ़िया फर्नीचर स्टॉप, तो एक बार जरूर विजिट करिए आपके अपने शहर मुजफ्फरपुर की फर्नीचर कंपनी अफजल फर्नीचर, जहां मिले। नमस्कार, आप तिरहुत न्यूज देख रहे हैं। मेरा नाम रोशन है। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। बिहार में 3 चरणों में चुनाव होनी है। वही हम मौजूद हैं मुजफ्फरपुर के कांटी विधानसभा क्षेत्र के पहाड़पुर पेठिया के समीप, जहां पे कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे चुनावी चर्चा होगी। उससे पहले आपको कांटी के राजनीतिक समीकरण के बता दें तो एनडीए के यहाँ के प्रत्याशी है मोहम्मद जमाल, वही महागठबंधन से है मोहम्मद इसराइल मंसूरी, वही निर्दलीय प्रत्याशी है अजीत कुमार, जो कि यहाँ के त्रिकोणीय टक्कर देखने को मिल रहा है। वही लोजपा जो कि विकल्प के रूप में बिहार में आई है। लोजपा ने विजय प्रसाद सिंह को कांटी विधानसभा के चुनावी रण क्षेत्र में उतार दिया है। यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर इस 15 साल में पूरे बिहार में क्या कार्य हुआ और कांटी विधानसभा क्षेत्र में इस 5 साल में, बीते 5 साल में कितना परिवर्तन मिला है। ये आपका नाम क्या हुआ? राजेश कुमार राय। अच्छा, आप प्रॉपर कांटी विधानसभा से हैं? विधानसभा का कांटी विधानसभा के इस बीते 5 साल के कार्य को कैसे देखते हैं आप? कितना परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ जी। 5 साल में कुछ नहीं हुआ, भ्रष्टाचार यही तो हुआ। अच्छा, यहाँ के जो निवर्तमान एमएलए हैं अशोक चौधरी जी, वो अब सकरा चले गए। यहाँ के जनता को ठग करके सकरा में गए ठगने। आप उसको क्या कैसे देखते हैं? आप उस सकरा चले गए हैं, किस कारण? क्या कारण हो सकता है सकरा जाने का? सकरा जाने का बहुत सारा कारण हो सकता है। सबसे पहला कारण तो है कि वह रिजर्वेशन कोटा में गए हैं। पिछला चुनाव में जनता जो है उनको चुनी थी, कांटी का जो ताज होता है उनके सर पे बैठाया था कि हाँ वो विधानसभा में उनको भेजा लोग, लेकिन वो मुझको मतलब जो लोगों का भरोसा था उसको नहीं जीत पाए वो कुछ। और लेकिन जो इस बार जो प्रत्याशी आएंगे वो तो नहीं आ रहे हैं। जो भी प्रत्याशी आएंगे, किस वादा कैसे आप उनको वोट कीजिएगा? उनके प्रत्याशी को हम वोटे नहीं करेंगे, हम लोग तो आरजेडी है। अच्छा, हाँ, जो भी हाँ वही ना बोल रहे हैं कि जो भी प्रत्याशी आएंगे, मतलब किस मुद्दे के साथ वोट कीजिएगा? सीएम के चेहरा को देख के या जो प्रत्याशी उसके चेहरा विकास और सीएम दोनों मायने रखता है। अच्छा, इस विकास भी चाहिए। अच्छा, ये 15 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? 15 साल में कुछ नहीं हुआ। नीतीश जी के माने कि जो भी मैनिफेस्टो उनका था वो सब वादा खिलाफी किए हैं। क्या किए? दारू बंद किए, होम डिलीवरी हो रहा है, महंगा रेट में बिक रहा है, 2 नंबर सामान यहाँ के जनता लोग महंगा रेट में खा रहा है। अच्छा, आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि दारूबंदी, शराबबंदी को लेकर नीतीश कुमार जी कहते हैं कि बिहार में पूर्ण रूप से शराब बंद है। तो फिर आप कैसे देखते हैं पूर्ण रूप से? क्या शराब बंद है बिहार में? सफल हो पाई है शराबबंदी? बंदी होवे नहीं किया। उनका प्रशासन कमा रहा है, वो कमा रहे हैं दारू से। जो भी एसपी नहीं दे रहा है उसको सेंटिमेंट में भेज दे रहे हैं। अच्छा, तो ये तो हो गई नीतीश कुमार की, आप उनके कार्य से संतुष्ट नहीं है। लेकिन वही बीते 15 साल पहले की बात करें, लालू जी थी, राबड़ी जी थी, उनके जो शासन काल था उसके कार्यकाल और ये 15 साल के कार्यकाल में कुछ परिवर्तन हुआ है? किनका कार्य अच्छा रहा? कैसे अच्छा? वही अच्छा रहा, चूँकि जनता का विकास जब होगा सरकार वह अच्छा है। हमारा रोड बना विगत 15 साल पहले, बिजली आया विगत 15 साल पहले। अच्छा, नीतीश कुमार जी बहुत सारे सभाएं कर रहे हैं अभी, वो हर जगह बोल रहे हैं कि हर गांव में सड़कें पहुंच गई, बिजली की सही व्यवस्था हो गई, हर घर नल है। उसको आप कैसे देखते हैं? हर घर नल जल योजना जो है उनका लूट खसोट योजना है। इसमें जो है उन्होंने 25% का कमीशन डायरेक्ट उनके यहाँ जा रहा है। 60% उसमें कमीशन है जो उनका पदाधिकारी ले रहा है। अच्छा, अभी कोरोना काल भी है और दुर्गा पूजा का अष्टमी भी है आज। एक चीज हो रहा है कि जनसभाएं तो हो रही है, लेकिन हाई कोर्ट का एक आदेश आया था कि दुर्गा पूजा की जो अस्थायी मूर्तियां होगी या पंडाल होगी उस पर रोक लग गई है, लेकिन जनसभाएं हो रही है। तो क्या इससे कोरोना नहीं आएगा? इसके लिए तो आप लोग जो है जहाँ जहाँ जो जनता से कर रहे हैं, आप लोग क्या इस पर सरकार के खिलाफ किए हैं कि जनसभा में कोरोना नहीं फैलेगा? वही ना पूछ रहे कि जनता इसको कैसे देखती है? जनता देख रही है सब चीज, तब तो यहाँ तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार को बदलना है। नाच होगा, मंदिर में पूजा नहीं होगा। नाच होने से कोरोना होगा कि मंदिर में पूजा होने से कोरोना? कांटी के लोग क्या चाहते हैं? बदलाव चाह रही है। विधायक भी परिवर्तन, बदलाव हो, और विधायक परिवर्तन, सरकार का परिवर्तन। अच्छा, और भी लोग हैं, बात करेंगे। जी, आपका नाम क्या हुआ? परमेश्वर साहब। जी, आप किस विधानसभा से आते हैं? कांटी। कांटी में बीते 5 साल में क्या कार्य हुआ है? कुछ नहीं। कैसे देखते हैं यहाँ कार्य को? कुछ काम नहीं हुआ। हम लोग का तो कमा रहे हैं, खा रहे हैं,
2 रुपया हो 10 रुपया अच्छा, हो। यहाँ के जो निवर्तमान एमएलए हैं अशोक चौधरी जी, हाँ। तो पिछले बार जब वोट मांगने के लिए आए थे तो क्या वायदे के साथ वोट मांगने के लिए आए थे? उ समझिए कि जे तो उ तो पैसा के झोंक पर माने वो सब हुआ है। तो इस बार कांटी का रुझान किसके प्रति है? आप लोग जब 10 लोग के बीच में बैठते होइएगा तो कुछ ना कुछ होगा कि हाँ किसका वोट ज्यादा किसके प्रति जा रहा है, क्या रुझान लग रहा है? हम लोग क्या का रुझान लग रहा है? ओला हम लोग का समझदारी अच्छा, नहीं है। मुख्यमंत्री जीतेगा, कौन हारेगा कौन जीतेगा। अच्छा, मुख्यमंत्री किसको देखते हैं? मुख्यमंत्री कौन अच्छा रहेगा बिहार के लिए मुख्यमंत्री? अब हम किसको बताएं। अच्छा, एक आप बहुत साल देख चुके होइएगा, 15 साल लालू की सरकार रही है, 15 साल नीतीश कुमार की सरकार। हमें तो सबसे कितना- निमन लालू लग रहा है। अच्छा, एक नीतीश कुमार जी की योजनाएं है, 7 निश्चय योजना, हर घर नल हो, सड़कें हो, बिजलियाँ हो, इसकी क्या स्थिति है कांटी विधानसभा की? कुछ नहीं, कोई बनता है रोड कोई उसी है। अब बेफालतू में दूसरा जगह डाब में बनता है रोड, मगर चलने वाला नहीं बना रहा। जी, हाँ। और भी बाबा है, बाबा आप अपना नाम सरकार सबके मुआ दिल गई बेटी चोद। जी। अच्छा, हाँ। आपका बहुत उम्र हुआ, 15 साल लालू जी का सरकार था, 15 साल नीतीश जी का सरकार था, कितना परिवर्तन हुआ है? और वो मैंने परिवर्तन से कोनो जो पब्लिक आने बेकार हो गया ने भूखे मर रहल है, किसान हो मर रहल है, तो उसे कथी है? उसे सबसे बढ़िया लालू सरकार रहे ना, कोई के कोई दिक्कत न हुई। हाँ, हमारा तब बात सफाई हम तो देखा 100 बरस से। जी, बाबा एक चीज और हो रहा है अभी कि कोरोना चल रहा है और जनसभाएं भी हो रही है। हाँ, तो यहाँ पे अस्थायी जो पंडाल है, जो मूर्तियाँ है, उस पर हाई कोर्ट रोक लगाया हुआ है, पता होगा आपको। लेकिन जो जनसभा है, जनसभाएं हो रही है, क्या उससे कोरोना नहीं है? जनता कैसे आने अथी जे खड़ा करे कैले है पंडाल उंडाल। आ नीतीश कहे सुन लिया, जे नीतीश कहे छे कि जे नहीं कुछो नहीं होगा, नहीं लगेगा, पूजा पाठ नहीं होगा, ये कौन बात हुआ? लेकिन जनसभाएं हो रही है। हाँ, जनसभा में जनता लोग जुट रही है, 50,000 की संख्या में जनता आ रही है। हाँ, ना सरकार को तो बदलना है किसी हालत में। मतलब जनता यहाँ की चाह रही है कि कांटी विधानसभा की जनता चाह रही है कि जो यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, उनके कार्य से ये लोग असंतुष्ट हैं और यहाँ के लोग परिवर्तन चाह रहे हैं। और भी लोग हैं। जी, आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम राम सुहाग है। कांटी विधानसभा के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? 5 साल के कार्यकाल को 5 साल में तो सबसे बुरा बीत रहा है, सबसे बुरा बीत रहा है। जहाँ पर रोड के सवाल आया, पानी के सवाल आया, पानी में नल जल में पैसा उतारने वाला उतार लिया, हम लोगों के जैसे पानी दे नहीं रहा। ऐसा नल लगाया है, कभी 1 घंटा चलाएगा, कभी आधा घंटा चलाएगा। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि पूरा पानी उतार लिया है, मतलब कि पूरा जो भ्रष्टाचार है वो कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। बढ़ता जा रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। अब पहले था मार दंगा जैसे पहले से बढ़ गया, लूटपाट बढ़ गया, गुंडा पानी छिनराई बढ़ गया, जहाँ पता है वहाँ रेट देता है। अब दारू के है, जो दारू 200 में मिलता था लोगों के, वह दारू अब 1000 में मिलता है। अब पहले था जो कोटा से दारू आता था तो एक दुकान से लेता था, अब घर घर में दारू बिक रहा है। अपना बाप से गार मरा रहे हैं, बहन चोदे घर घर में दारू काहे बेचवा रहे हैं? शराबबंदी असफल है पूरी तरह से, बुरी तरह से। लेकिन सरकार बोल रही है कि शराबबंदी बिहार में हो चुकी है और पूरी इससे जो जिसका पेट कमी है वो दारू भी बेच के कुछ ये कमा रहा है। और यदि पकड़ा जा रहा है तो 2 लाख 1 लाख 50,000 जो रुपया है पुलिस का घर भरता है, उसको क्या मिलता है? वो तो अपने पेट के लिए कर रहा है। तो कांटी की जनता क्या चाहती है? इस बार परिवर्तन हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे या कोई दूसरा चेहरा? नहीं, नीतीश कुमार नहीं रहे, नए बदलाव में जे हो जाए, चाहे लालू जी के लड़का हो चाहे दूसर कोई हो, नया बदलाव में जो हो, लेकिन नीतीश कुमार के हम लोग देख नहीं चाहते हैं। अच्छा, निवर्तमान यहाँ के जो विधायक है अशोक चौधरी जी, वो पिछले बार जब वोट मांगने आए थे तो क्या कारण था कि लोग उनको जिता दिए, विधानसभा में भेज दिए, लेकिन इस बार वो सकरा चुनाव लड़ रहे हैं। किस भरोसे के साथ यहाँ की जनता जीता? अशोक चौधरी इसलिए जिताए थे कि अशोक चौधरी बहुत दिन से बरोकरी किया है, जिला परिषद में जीते हैं, एगो धंधा नहीं किए, रुपया कमा को सब रखे हैं। अब एक बार इलेक्शन आया है तब नगद पैसा खर्च करके वोट खरीद के जीते हैं। इसलिए जनता को अशोक चौधरी की तरफ से एक चापा कल नहीं है, एक रोड नहीं है, एक इंदिरा आवास नहीं है। क्या चीज का विधायक है? पुलिस के देखते घर में भागता है। एक दंगा हुआ था हिंदू मुसलमान के इसी जगह है सो मुरघटिया में, तो पुलिस जब आ गई, कांटी थाना आ गई, तो वो कुर्सी पर से उठ के खड़ा गया, प्रणाम सर प्रणाम सर। विधायक लौड़ा के कथी के विधायक, लेकिन उसके अंदर में पुलिस है, उसके अंदर में थाना है, क्या चीज का वो है?
अशोक चौधरी यहाँ से इसलिए भागे हैं जो यहाँ पर उनको अमृत 2000 वोट नहीं मिलने वाला था। सोचे हैं जब हम हार जाएंगे हम यहाँ से ही छोड़ते हैं। सकरा में जाके जैसे मंदिर बनवाया है, बहुत घर बनवाया है, बहुत के शादी ब्याह में दिए हैं, इसलिए वो अपना वोट के लिए। लेकिन सकरा से भी लोगों ने उनको खैर दिया है, उनको भाषण नहीं हो दिया है। एक इस सरकार ऐसा लगा दिया ये कहता है जो अलग अलग रहो, 2 मीटर अलग से बात करो, सही है, कोरोना है, सही है। लेकिन आज जहाँ पर सभा लगता है वो सभा में अनेक 50,000 आदमी रहता है, क्या 50,000 के कोरोना नहीं है? अच्छा, आप बहुत अच्छी बात बोले हैं कि जो सभा लग रही है उस सब पर नहीं लगाना है, लेकिन एक हाई कोर्ट का आदेश आया है कि दुर्गा पूजा में जो अस्थायी पंडाल बनती है, मूर्तियां होती है, उस पर रोक लगा हुआ है। लेकिन जनसभा जब होती है तो वहाँ पे असंख्य लोग रहते हैं, वहाँ पे लोग, तो वहाँ पे उसकी आप लोग मीडिया के लोग ना है, वहाँ पर जो लगा है, जो वहाँ पर लोग नहीं है तो सरकार के कानून के आधार पर लोगों ने मान रहा है। खाली पूजा लोग कर रहा है, वहाँ पर कोई भीड़ भड़का नहीं है। उससे मर गया मेरा गरीब जो कि पर प्रसादी बेच के अपना बच्चा को पालता है, 10 रुपया कमाता, उसको हरकत कर दिया है। और उसको हरकत कर दिया वो गरीब। एक दुर्गा पूजा में आरोप लगाने से अरबों खरब आदमी मर गया, उसको विकास खत्म हो गया। और सरकार का काम जारी है, उसका एको को बंद नहीं है। कांटी की मूलभूत समस्या क्या है अभी? मतलब जो प्रत्याशी आएंगे तो उनसे क्या कीजिएगा कि कैसा कार्य हो, यहाँ के क्या काम बच गया है कांटी में? कांटी में कार्य बच गया, जो जिसका सरकार बने अपना जनता में जो है सो घूमे, क्या दुख है, क्या दिक्कत है उसको समझे, वह पूरा करे। किसानी है, किसान को जैसे हो खाद हो बीज हो उससे पूरा करे। जिसको घर रहने के लिए नहीं है उसको घर बना दे। 15 रुपया आटा 32 रुपया। और भी लोग हैं। भैया आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ चौधरी जी, खुशवंत आप यहीं से हैं, कांटी विधानसभा से? हाँ हाँ। कांटी विधानसभा के 5 साल के कार्य को कैसे देखते हैं? क्या 5 साल के जो कार्य हुआ है इसको कैसे देखते हैं? कितना परिवर्तन हुआ है 5 साल में? कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है, सरकार सिर्फ बदला है, इधर से उधर उलट कर हुआ है। लेकिन टाटी जस का तैसे है। जस का तस है। अच्छा, यहाँ पे 15 साल लालू जी का सरकार रहा है, 5 साल नीतीश जी का सरकार रहा है, क्या बदलाव है? अब कैसे देखते हैं उस 15 साल पहले की बात तो नहीं बतलाएंगे। अभी जो वर्तमान है, वर्तमान जो अभी चल रहा है, जो पूर्व विधायक से पहले था, कोई विकास उकास तो हुआ नहीं कांटी में। अभी चुनाव का माहौल है। पूर्व विधायक से मतलब अशोक चौधरी जी? हाँ, अशोक चौधरी जी। तो वो पिछला बार जो चुनाव हुआ था ना, उसका कुछ गणित अलग था। पिछला बार मन होता है ना कि 2 के लड़ाई में तीसरा निकल गया। बस जो आक्रोशित जनता था, कैंडिडेट चेंज था, दोनों तरफ से आक्रोशित जनता था। जो भी विरोधी था, जनता में जो आक्रोश था, वही वोट उसको अगला को पर विकल्प के रूप में विकल्प के रूप में माने दे दिया कि नहीं ना हो नहीं हो, बीच में तीसरा को दे दो। उस विकल्प में वो माने हुआ। तो क्या कांटी जनता गलती स्वीकार करती है कि हाँ अशोक चौधरी को देकर वोट मैंने गलती किया है? अब तो दे करके गलती हो तो चला गया ना। तो फिर अब आगे के गलती नहीं करे, ये ना रणनीति बन रहा है कि फिर अब गलती नहीं हो। तो जो प्रत्याशी हम इस बार चुनाव में आते हैं वोट मांगने के लिए, तो क्या किस वादे के साथ आएंगे वोट कीजिएगा? क्या देखकर वोट कीजिएगा? वादा क्या है? वादा तो जो भी करता है वादा तो सब करते हैं, सब प्रत्याशी। वादा ही क्या जो वफा न हो, मकसद ही क्या जो पूरा न हो। तो वादा सब वफा होता है, मकसद पूरा होता है। ये तो सिलसिला चलते रहेगा। अभी जो चुनाव हो रहा है, पहले सरकार को बदलना। अभी मिशन है 2020 का कि पलटू राम जी को पलट दिया जाए फिर से। इस पर बिहार बदलाव चाहती है। बिहार बदलाव चाहती है। बीजेपी भी चाहता है कि पलटू राम नहीं रहे, वो भी चाह रहा है कि इसको हटाना जरूरी है। क्योंकि 6 बार पलटा मार दिया, 2 पलटा हेंगा मारता है तो हम लोग बाव कर देते हैं। 6 पलटा मार दिया, कहा खेते खराब कर देगा, बिहार के गर्दा उड़ा दिया। अच्छा, नीतीश जी की योजना होगी, हर घर नल हो, सड़कें हो, लड़ रहे हैं तो फिर चिराग हर जगह लड़ रहा है ना। जहाँ से नीतीश कुमार खड़ा होते हैं वहाँ से लोजपा खड़ा हो रहा है ना। चिराग तो साथ है, कहता है कि हम बीजेपी का गठबंधन में ना चिराग है, तो फिर चिराग अलग क्यों लड़ रहा है जब हम गठबंधन में है? कांग्रेस जब गठबंधन में है आरजेडी का, तो फिर वो अलग लड़ेगा। उसमें जो गठबंधन है वो पार्टी अगर कहे कि हम अलग से लड़ रहे हैं, जहाँ कैंडिडेट खड़ा करेगा आरजेडी वहाँ हम तीसरा कहे कि हम खड़ा करेंगे, तो उससे नहीं ना होगा। जब ऐसे हुआ है तो फिर भाजपा लोक जनशक्ति पार्टी एक क्यों नहीं हो गई? जदयू का साथ दे रही है, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का साथ दे रही है भाजपा, क्योंकि जहाँ जहाँ जनसभाएं हो रही नीतीश कुमार की, वहाँ भी नरेंद्र मोदी पहुँच ही रहे हैं, लेकिन नेता पहुँच रहे हैं। समझे तो लोजपा फिर उनको जोरे है ना। और लोजपा हर जगह कैंडिडेट खड़ा कर रहा है। काहे खड़ा कर रहा है? जहाँ जदयू चुनाव लड़ रहा है वहाँ पर माने कैंडिडेट जो है
तो जनता बुझ रहा है ना कि कहाँ क्या करना है। लोजपा जब साथ है तो उसको साथ है ना रहना चाहिए। जी अलग का है कैंडिडेट 243 में 143 पर कैंडिडेट अपना उतारेंगे। कहीं ज्योति के नाम ले रहे हैं। जी क्या तो नीतीश कुमार जी के साथ नीचे योजना को कैसे देखते हैं आप? सात निश्चय समझिए कि वो पेपर में है, जी जमीन पर जो है 25%, कहीं मैंने समझिए नल खत्म है, कहीं जल खत्म है। मैंने सात निश्चय जो है वो सक्सेस नहीं है। तो अभी हम कांटी विधानसभा के पहाड़पुर पेठिया के पास थे, जहाँ पे लोगों से बात की और यहाँ के लोग कहें कि बिहार में परिवर्तन हो, बिहार परिवर्तन चाहती है। और जो यहाँ के निवर्तमान विधायक है अशोक चौधरी, उनसे ये लोग असंतुष्ट है। सहयोगी केशव के साथ रोशन ठाकुर, तिरहुत न्यूज मुजफ्फरपुर।